मुफ्ती साहब पूछने वाले ये पूछ रहे हैं कि कभी कभार मसाजिद में ऐसा होता है कि इमाम साहब की तबीयत सेहत नहीं ठीक है या वो किसी मजबूरी की बिना पर मस्जिद में नहीं पहुंचते, तो कोई एक खास बुजुर्ग होते हैं वो जमात करवा देते हैं। पूछने वाला जो पूछना चाह रहा है वो ये कि मैंने मुतअद्दिद बार उन बुजुर्गों से कहा मैं आपसे ज्यादा बेहतर कुरान पढ़ता हूं, तो आप मुझे नमाज जमात जो है वो करवाने दें, मगर वो कहते हैं आपकी दाढ़ी छोटी है। लेकिन वो कुरान खुद बड़ा गलत किस्म का कुरान पढ़ते हैं, ना उनका तलफ़ुज़ है, ना लहन है, मखारिज भी नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर मैं जमात करवाऊं तो वो ज्यादा बेहतर अफसल है या उनके पीछे पड़ना? जी, मैं इस मसले को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। उम्मीद है कि सामईन समझ जाएंगे, नाजरीन समझ जाएंगे। कुरान पढ़ना ये जमात के अंदर फर्ज है। किरात करना यानी नमाज के अंदर हो या जमात के अंदर हो, फर्ज है। जिसको अच्छी तरह कुरान नहीं पढ़ना आता उसको हम उम्मी कहते हैं। किताबें यानी हमारी फिक की किताबें हैं, उसे उम्मी कहा जाता है। यानी जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी उम्मी है, और जिसको अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता कि वो इम्तियाज बैनुल हरूफ नहीं कर सकता, वो सा और सीन में फर्क नहीं कर सकता, स्वाद और दूसरी चीजों में फर्क नहीं कर पाता, तो ऐसा शख्स जो है वो जमात भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये फर्ज को छोड़ने वाला है। अच्छा, दूसरी तरफ ये शख्स अगर जमात करवाता है तो जमात होगी ही नहीं, इवन के फर्ज भी अदा ना हुआ। जो कुरान सही नहीं पढ़ता, तजवीद के साथ नहीं पढ़ता, तो उसकी जमात होगी ही नहीं, सिरे से नहीं होगी। नमाज भी मुक्तदियों पर बाकी रहेगी कि वो अपनी नमाज दोबारा पढ़ें, सिरे से दोबारा पढ़ें। वक्त के अंदर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नमाज हुई ही नहीं। तो अब दूसरी तरफ आ जाए दाढ़ी मुंडा या दाढ़ी छोटी वाला, कुब्दा। कुब्दा मतलब एक मुठ दाढ़ी। एक मुठ दाढ़ी अहनाफ के नजदीक वाजिब है। ऐसा शख्स जो दाढ़ी नहीं रखता वो जमात करवा देता है। दाढ़ी नहीं रखता या दाढ़ी उसकी कम है, तो वो हनफी है, तो जमात करवा देता है, तो इसकी जमात तो हो जाएगी, लेकिन कराहते तहरीमी हुई। फर्ज अदा हो गया, कराहते तहरीमी हुई। कराहते तहरीमी का मतलब ये होता है कि ये अपनी नमाज की कराहत को खत्म करने के लिए दोहराए, टाइम के अंदर भी, टाइम के बाहर, दोनों सूरतों में जायज है। टाइम के अंदर भी दोहरा सकता है, टाइम के बाहर भी दोहरा सकता है, क्योंकि इसका फर्ज अदा हो गया था, सिर्फ कराहत वाकई हुई इमाम की दाढ़ी की वजह से। ये जो लोग कहते हैं कि दाढ़ी मुंडे के पीछे नमाज ही नहीं हुई, मैं उनकी करेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सी इंफॉर्मेशन अपनी करेक्ट कर लें। फिर अब दाढ़ी मुंडे को जिस इमाम बनाना या दाढ़ी जिसकी कम हो से इमाम बनाना गुनाह भी है, यानी उसे इमाम नहीं हम बनाएंगे। क्यों? कि लऊ कद्दमू, अगर उन्होंने उसको आगे किया, अल्फाज हैं, तो क्या होगा? या असीमून, वो सब गुनाहगार होंगे। तो क्योंकि ये फास्के मोलिन में आता है, ये अहनाफ के नजदीक बता रहा हूं, शवाफियों के नजदीक नहीं। शाफी के नजदीक दाढ़ी वाजिब ही नहीं। तो अहनाफ का मुत्तफिका फैसला यह है कि दाढ़ी कम करने वाले को और दाढ़ी मुंडाने वाले को इमाम भी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो रही बात कुरान पढ़ने की, अब आपने सवाल ये नहीं किया नमाज होगी किसके पीछे, आपने कहा बेटर क्या है अगर ये सूरत हाल आ जाए, तो बेटर क्या है? क्या वो बाबा जिसकी वजह से नमाज हुई ही नहीं, या वो शख्स जो दाढ़ी तो कटवाता लेकिन कुरान अच्छा पढ़ता है? तो अब खुद ही फैसला कर लें, इधर तो नमाज हुई ही नहीं और इधर हो गई है लेकिन कराते तहरीमी हुई। तो आप फैसला करेंगे कि अगर दोनों का मुकाबला किया जाए तो बेटर ये वाला शख्स है, अगर तकाबुल किया जाए तो बेटर ये है। लेकिन इमाम अगर मसला फिक्र पूछें तो हम कहेंगे कि दाढ़ी मुंडे को भी इमाम नहीं बनाएंगे, अपनी अपनी यहां पर पढ़ लें। अगर जमात ही करवानी है तो फिर बाबा इज नॉट बेटर, दैट पर्सन हु नोज कुरान बेटर देन बाबा जी, ही इज बेटर।